सवेरा, तुम्हें पता है ना कि शुमाइला को कितना गुस्सा है। अरे अम्मी कोई नई बात बताए। इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। अम्मी हाथ दे। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? दिमाग होगा तो सुनेंगी ना ये। क्या बकवास कर रहे हो मोनी? भाई तुम तो ऑफिस में थे ना, और तुम यहाँ कैसे? बीवी ने कॉल करके चुगली लगाई होगी तो दौड़ते हुए चला आया। हाँ, उसी की कॉल पर आया हूं मैं, लेकिन इस बार वो बिल्कुल गलत नहीं है। बात मेरी हद तक थी तो मैंने बर्दाश्त किया, पर अरसल ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? हाँ, एक छोटा सा काम ही तो बोला था। अरे बेटा, मैं तो राशन लेने गई थी, बस इसीलिए इसने अरसल को। तो ये खुद चली जाती ना। क्या इनके पैरों पर मेहंदी लगी थी, या ये माजूर हैं? मोनी जबान पर लगाम दो। और आप अपनी हरकतों को। अम्मी, आपको पता है मेरे नाम पर सलीम भाई से 7,500 रुपए का ये सामान लेकर आई है ना, तो ये से इस्तेमाल करेंगी, पड़े पड़े सड़ता रहेगा इन्हीं की तरह। अभी तो गुस्से में ना, बाद में बात करते हैं, चल। अम्मी, इसके पैसे मैं नहीं दूंगा। या तो ये नौकरी करके अदा करे, या अपने शोहर से मांगे, या फिर ये इसे वापस करके। हाँ बेटा, देख मैं समझाती हूँ ना इसको। बस अम्मी, बहुत समझा लिया आपने और इन्होंने समझ लिया। मैं अपने बेटे को करीबी दुकान तक जाने नहीं देता और इन्होंने उसे 6 गली छोड़कर इतनी दूर शॉप पर भेजा। खुद की तो कोई औलाद नहीं है ना, इसलिए किसी की औलाद की तकलीफ को ये क्या समझेंगी। मुनीर, अरे बेटा मेरी बात तो सुन। मुनीर, उठ गई तुम? खाना तैयार है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। अभी मूड नहीं है मेरा, बाद में बताती हूँ आपको। अच्छा, तो फिर तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चली चलो। हॉस्पिटल क्यों? अरसन की तबीयत ठीक नहीं हुई है क्या? अरे नहीं, वो मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। मेरे लिए? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारा हर वक्त मूड खराब रहता है ना, और बात पे तुम गुस्सा करती हो, और फिर तुम्हारी हरकतें, मेरा मतलब ये है कि कहना क्या चाहती हैं आप? कि मैं पागल हो गई हूँ? अरे नहीं बेटा, बस डॉक्टर को चेक करा के दवा ले लेंगे। अरे अम्मी, मैं आपसे वही तो कह रही हूँ ना, मुझे नजला है, ना जुकाम, ना बुखार, तो मैं डॉक्टर के यहाँ क्यों जाऊंगी? अरे नहीं बेटा, वो होते ना, वो नफ्सियात के जो डॉक्टर होते, साइकाइट्रिस्ट। अम्मी, वो पागलों के डॉक्टर होते हैं और मैं पागल नहीं हूँ। देख बेटा, चल ही चल, मसले सुलझ जाएंगे, मैं दवा दिलवा दूंगी। प्रॉब्लम क्या है आपकी? मुझे पता है ये मशवरा आपको किसने दिया है, आपकी बहू शुमाइला ने, है ना? जब से यहाँ आई हूँ उसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे घर से निकालना चाहती है। और एक वो हाशिम मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। अगर इस घर से भी मुझे निकाल दिया जाएगा तो मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा कोई और ठिकाना नहीं है अम्मी। बेटा तुझे कोई नहीं निकाल रहा घर से, सब तेरा भला चाहते हैं। अच्छे से जानती हूँ कि किस तरह से मेरा भला चाहते हैं ये घर वाले। अब अगर किसी से हम कहें मेंटल इलनेस, तो वो शख्स कहता है क्या मैं पागल हूँ। अगर हम कहें कि किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा लो या साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न कर लो, दिमाग के डॉक्टर को दिखा दो, तो फिर वो कहता है क्या मैं पागल हूँ। अब वो इवन चाहे सिंपल सा मसला क्यों ना हो, गुस्से का मसला है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कोई इस तरह का जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर के, इंसान गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता है। अगर ऐसे मरीजों को हम कहें, ऐसे लोगों को कहें कि भाई आप थोड़े से 2-3 सेशन लीजिए या साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, तो फिर वो कहते हैं कि क्या मैं पागल हूँ। तो समझने की ज़रूरत ये है कि जिस तरह से अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई ऐसा मसला है कि जो दिमाग से रिलेटेड है और उसमें आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये डिपार्टमेंट साइकोलॉजी से रिलेटेड है। बेटा ये कदम उठाने से पहले एक दफा और सोच लो। अम्मी, मैंने बहुत थक हार के ये फैसला लिया है, और वैसे भी सोचने के लिए सुकून की ज़रूरत होती है, जो कि
आपकी बेटी के आने के बाद तो इस घर से ख़त्म ही हो गया है। घर का तो सुकून ख़त्म हो ही गया है। अब तो ऑफिस में भी चैन से मैं काम नहीं कर सकता। आपकी बहन ने भी तो नाक में दम करके रखा हुआ है। अल्लाह अल्लाह करके तो अम्मी अरसल की तबीयत संभली है। मैं अब मजीद तमाशे नहीं चाहती। बस अब जा रहे हैं ना हम न्यू किराए के घर में। दादू, आपने अपना और पप्पा का सामान पैक कर लिया? पप्पा हमारे साथ नहीं जा रही। क्यों मम्मा? तुमने अपनी बुक्स और कॉपीज रख ली? अगर यहाँ पर कुछ रहा ना तो फिर देखना तुम। अम्मी, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप हमारे साथ चल रही हैं या नहीं? बेटा मैं सवेरा को किसके पास छोड़ के जाऊंगी? और हमारे अलावा उसका है कौन? उसको हमारी जरूरत है। अम्मी, अगर उनको हमारी जरूरत होती ना तो वो ये सब तमाशे ना करती। वो कोई 18-19 साल की लड़की थोड़ी है जो अपने शौहर के घर से नाराज होकर यहाँ पर आकर बैठ गई है। अरे बंदा एक फोन कर लेता है, खुद मनाने चला जाता है, लेकिन नहीं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और सोने पे सुहागा कि वो तो अपनी गलती भी तस्लीम नहीं करती हैं। अम्मी, मैं 2 घरों का किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। आप तो समझ सकती हैं मेरी फैमिली है, और मैंने इस महीने का किराया अदा कर दिया है। अगले महीने का आप खुद देख लीजिएगा। और वैसे भी सवेरा आप ही पर पड़ेगी तो उन्हें एहसास होगा। और मैंने आपको अपने घर का एड्रेस दे दिया है। आपके लिए हमेशा मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। अम्मी, जो मैंने आपको मशवरा दिया था उसके बारे में भी सोचिएगा। आपकी बेटी के लिए यही बेहतर रहेगा। चलें अम्मी, इजाज़त दें, जाते हैं हम। अल्लाह हाफिज़ समन। अगर कोई घर में ऐसा मरीज़ है कि जिसको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है और उसकी ज़िम्मेदारी आप पर है, तो ये समझ लें ये भी आपके ही गेम का हिस्सा है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि ये ज़िंदगी एक इम्तिहान गाह है, आजमाइश भी है। और वो आजमाइश इसी तरह से है कि अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको आपको पूरा करना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक कि हम बरियो ज़िम्मा हो जाएं, छोड़ दें, क्विट कर दें, घबरा जाएं। कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी इंसान पर इतनी मुश्किल नहीं डालता कि वो जितनी उसका वज़न ना उठा सके। कुरान पाक के अल्फाज हैं ये। लेकिन इंसान जो है चूँकि कम अक़ल भी है, जल्दी हिम्मत हार जाता है, तो इंसान अपनी आसाइशें देखता है, अपने बीवी बच्चे देखता है, अपने बच्चों को फोकस करता है और अपने सगे रिश्तों को भी छोड़ देता है।